पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने राजीव गुजराल को हरा दिया था और उसके बाद वीर एक्सचेंज इवेंट से वापस आ जाता है। अभी वीर कहता है एक्सचेंज इवेंट में जो गरिमा प्रताप ने जो क्यूगोंग डिस्कस की थी, उसके बाद वीर ने फिर से अपने आई स्किन पे एक नजर मारी थी। तब वीर को ये रियलाइज होता है कि इस समय तक उसे पहले ही अपना फर्स्ट जिन लॉक ओपन कर लेना चाहिए था। तभी वीर जेट स्क्रीन की प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी वीर जेट स्क्रीन की प्रैक्टिस करते करते सोचता है कि राजीव गुजराल ने अपना फर्स्ट जिन लॉक को ओपन किए बगैर ही, लेकिन फिर भी उसने जेट स्क्रीन की यूसेज से बर्फीली हवा का बड़ी तादाद में पैदा कर दी। लेकिन मैं तो बस जिन लॉक के लेवल से काफी आगे निकल गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बर्फ को बुला नहीं सकता हूँ। अभी भी यही सोचता रहता है, कहीं ये इसलिए तो नहीं हो क्योंकि मैंने जीन सोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं किया है, इसे एक्सक्लूसिवली आई स्किन जेट स्किन के लिए बनाया गया था। या इसके लिए भी हो सकता है कि क्योंकि मैंने गलत तरीके से जेट स्किन को प्रैक्टिस किया हो। लेकिन चाहे कुछ भी होए, चाहे मैं बर्फ को बुला नहीं सकता हूँ, अपनी जेट स्किन का यूज करके अपने जीन्स को स्ट्रॉन्ग तो कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वीर की बॉडी जो जेट स्किन प्रैक्टिस कर रहा होता है ट्रांसपेरेंट होने लग जाती है। तभी वीर की बॉडी फ्रेश एयर को इनहेल करती रहती है और गंदी हवा को बाहर निकालते रहती है। उसके बाद वीर की बॉडी और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लग रही थी और तभी वीर को ये महसूस होता है कि उसके सेल्स ज्यादा ही ताकतवर हो रहे हैं। और अब वीर इस समय बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा है। लेकिन चाहे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ तो भी मेरे को अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सेल्स में बहुत ज्यादा ही ताकत आ चुकी है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक उल्टी चिड़िया बनने वाला हूँ, बस एक और कदम आगे रहने से आसमान तक चढ़ सकता हूँ। वीर को ऐसा महसूस हो रहा रहता है। उसके बाद वीर अपनी आंखें खोलता है। अभी वीर कहता है यह वाकई में वैक्यूम को तोड़ने के लिए एक परफेक्टली क्यूगोंग है, और फिर भी ये अभी बस बिगनर्स के लिए है। और मुझे ऑलरेडी ऐसा महसूस होने लग गया है कि बॉडी के सेल्स फ्रीली अपने आप से ही सांस ले सकते हैं। और तभी वीर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और खड़े होने के बाद जैसे ही वीर खड़ा होता है, हम लोग देखते हैं कि वीर के बॉडी से बहुत ज्यादा ही खुशनुमा स्मेल निकल रही है। तभी वीर एक्साइटेड होते हुए कहता है अब मेरे सेल्स फ्रीली सांस ले सकते हैं और अब मुझे गहरे पानी में भी ऑक्सीजन खत्म हो जाने का डर नहीं है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हमें टफने का साइंटिस्ट डेटा रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वीर का कुछ हाइपर जीनार्ड्स को ढूंढ रहा रहता है। अभी वीर का दोस्त वीर के पास से गुजरते हुए कहता है अब वीर तुम फिर से हाइपर जीनार्ड्स के बारे में सर्च कर रहे हो क्या? अभी वीर कहता है हाँ। अभी वीर का दोस्त देखता है कि वीर एस रैंक हाइपर जीनार्ड्स ढूंढ रहा है। अभी वीर हाइपर जीनार्ड को ढूंढते हुए अपने मन ही मन में सोचता है चाहे मैं समुद्र के गहराई में भी फ्री से सांस ले सकूं। समुद्र की गहराई में वाटर प्रेशर और रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, के कारण मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को वहां पर यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे को एक हाइपर जीनाट मिल गए जिससे मैं समुद्र के अंदर भी लड़ सकता हूँ, तब तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। तभी वीर को वहां पर एक हाइपर जीनाट दिखाई देती है जिसका नाम टाइड रहता है। तभी वीर ज्यादा नहीं सोचता है और ये हाइपर जीनाट को खरीद लेता है। जो हाइपर जीनाट वीर खरीदता है वो एक वाटर बेस्ड स्किल थी जिससे इंसान अपने आसपास पानी के पावर को खुद की तरफ खींचकर अपनी खुद की पावर को बढ़ाता है। और उस हाइपर जीनाट को खरीदने के बाद वीर वापस से टेलीपोर्ट होकर क्रिस्टल पैलेस आ जाता है। जैसे ही वीर क्रिस्टल पैलेस आ जाता है, वीर देखता है कि उसके क्रिस्टल पैलेस के ऊपर बहुत सारे एलियंस घूम रहे हैं। अभी वीर उन एलियंस को देखते हुए कहता है समुद्र के तल पर भी इतने बड़े एलियंस क्यों होते हैं? उसके बाद वीर अपने क्रिस्टल पैलेस को समुद्र के अंदर ड्राइव करके लेके चले जाता है। तभी वीर कहता है ये टाइड नाम की हाइपर जीनाट तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है कि मेरे को समुद्र के अंदर टहलते हुए कोई भी रेसिस्टेंस फील नहीं हो रहा है। तो इसी बहाने जाकर एक ब्लड एलियन को और अपनी टाइड नाम की हाइपर जीनाट को आजमा। और अब बस मेरे को एक सीक्रेट ब्लड एलियन को ढूंढना है जिस पर मैं अपनी इस टाइड नाम की हाइपर जीनाट को यूज कर सकूं। तभी वीर को दूर एक जगह एक स्ट्रेंज एलियन दिखाई देता है। तभी वीर कहता है ये एलियन दिखने में तो ऑर्डिनरी, बस ये पिछली बार उस जेलीफिश की तरह नहा रहा है। उसके बाद वीर अपने गोल्डन पर्टिले किंग को बुला लेता है और उसको उस एलियन के पास भेज देता है। गोल्डन पर्टिले किंग का यूज करते हुए उस एलियन की स्ट्रेंथ को नापना चाहता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे पर्पल रंग के सी बर्ड्स और उन एलियन के सर्कुलर बॉडी पे बहुत ज्यादा थॉर्नी स्पाइक्स थे। जैसे ही वीर का गोल्डन पर्टिकुलर कीड़ा का किंग उन एलियन के पास पहुंचता, अभी हम देखते हैं कि वो सी बर्ड्स भी गोल्डन पर्टिकुलर किंग की ओर बढ़ने लग जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो बहुत सारे एलियन पर्पल कलर को डिस्चार्ज करने लग जाते हैं। तभी वीर देखता है कि जैसे ही वो पर्पल कलर गोल्डन पर्टिकुलर किंग के बॉडी के पास आता है, तभी वीर देखता है कि उसके गोल्डन पर्टिकुलर किंग का पेट आर्मर पर्पल कलर के फ्लूइड से ऑलरेडी गलना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद वीर जल्दी अपने गोल्डन पर्टिकुलर किंग को वापस बुला लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो फ्लूइड पानी में फैल जाता है और वो फ्लूइड वीर के पास भी आ जाता है
पर वो वीर के गोल्डन आर्मर को हटा नहीं पा रहा होता है। तभी वीर जैसे देखता है कि वो फ्लूइड वीर के गोल्डन आर्मर को कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद वीर सीधा उन एरियंस की ओर बढ़ने लग जाता है। उसके बाद वीर उन एरियंस के पास आ जाता है और अपने घोष पंजे वाले नाखून की डेविल सोल बुला लेता है। तभी वीर उन एरियंस को देखता है और उन एरियंस को कहता है, एरियंस को क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मेरे को हरा पाओगे और मेरे से बचकर भाग जाओगे? मेरा नाम वीर रह जाए, जो सेकंड सेंचुरी का किंग बनने वाला है, और इसके बारे में मैं झूठ नहीं कह रहा। और उसके बाद वीर एक एरियन को अपने गोश्त पंजे हुए नाखून की डेविल सोर्स से मार देता है, और उसी समय वीर के पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है, म्यूटेंट एरियन पॉइजन स्पाइक सी वर्म मारा गया, आपको कोई भी डेविल सोर हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 म्यूटेंट जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसके म्यूट को कंज्यूम करे। तभी वीर अपने पावर स्क्रीन पर यह सब देखने के बाद वीर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वीर कहता है यहाँ पर तो दसियों हजारों सीबर्ड्स हैं, वो सबके सब म्यूटेंट एरियंस हैं। उसके बाद वीर बहुत सारे म्यूटेंट एरियंस सीबर्ड्स को मारने लग जाता है। मैं यहाँ पर कितने भी बड़ा लार्ज ग्रुप क्यों ना हो, मैं उन सब एरियंस को मार डालूं, और चाहे मेरी किस्मत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मेरे को एक ना एक डेविल सोल तो मिल ही जाएगी। फिर उन सब एरियंस को मारते हुए कहता है कि वो सीबर्ड्स भी वीर से डर के भागने लग जाते हैं। तभी वीर उन सीबर्ड्स को भागता देखते हुए उन सीबर्ड्स का पीछा करने लग जाता है। अभी वीर कुछ सीबर्ड्स को मारते हुए कहता है, मैंने अभी तुमसे एक भी डेविल सोल हासिल किए नहीं है, इसलिए तुम अभी भागो तो बिल्कुल मत। तभी भी देखता है कि एक बड़ा सा पॉइजन सी बग उसकी तरफ आ रहा है। वो सी बग कुछ ज्यादा ही चमकता हुआ नजर आ रहा था। तभी वीर उस सी बग को देखते हुए कहता है, आखिर ये कौन सा सी? और जैसे ही वो सी बग वीर के करीब आ गया था, सी बग के ब्राइटनेस के कारण वीर अपने आंखों भी ओपन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वीर अपने आंखों को खोलते हुए उस एरियन को देखता है, वीर को पता चल जाता है कि वो एक सीक्रेट ब्लड एरियन है। और उस सीक्रेट ब्लड एरियन को देखने के बाद वीर घबरा, वीर उल्टा खुश था, क्योंकि आफ्टर ऑल वीर अपने टाइड नाम की हाइपर जीनार को प्रैक्टिस करने के लिए एक सीक्रेट ब्लड एरियन को तो ढूंढ रहा था। उसके बाद वीर सीधा उस जहरीले सीबक किंग की ओर तैरता हुआ चले जाने लग जाता है। जैसे ही वीर उस सीबक किंग के ज्यादा ही पास बढ़ रहा था, तभी वीर देखता उस सीबक किंग के पर्पल फ्लूइड के कारण वीर का गोल्डन आर्मर भी करना स्टार्ट हो जाता है। वीर कहता है ये पर्पल फ्लूइड बहुत ज्यादा ही टॉक्सिक है। तभी वीर देखता है कि अग्रही पर बहुत सारे म्यूटेंट पॉइजनस सी बग किंग को घेरने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद भी वो म्यूटेंट सी बग्स भी अपने पर्पल फ्लूइड को दिखाने लग जाते हैं। तभी वीर अपने सामने का नजारा देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं पहले ही पीछे हट जाता हूँ। और उसके बाद वीर अपने सीक्रेट ब्लड गोल्डन ईयर की सवारी को बुला लेता है, उसके ऊपर बैठकर पैलेस की ओर चले जाता है। भी वीर वापस जाते हुए उन सीबक किंग को देखते हुए कहता है, ये सीक्रेट ब्लड एरियन से लड़ना कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है, मेरे को वापस जाकर कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद वीर क्रिस्टल पैलेस के कैबिन में आ जाता है। उसके बाद वीर क्रिस्टल पैलेस के कैबिन पर बैठ जाता है और कहता है, चलो फॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे मेरे को एक डेविल सोल मिल ही गई था। भी वीर उस डेविल सोल का टाइप देखता है। उस डेविल सोल का टाइप म्यूटेंट पॉइजनर सी बग डेविल स्पाइकी शील्ड। तभी वीर नोटिस करता है कि वो डेविसोर एक छोटी राउंड शील्ड है, इसमें ढेरों की तादाद में स्पाइक्स मौजूद थे। तभी वीर उस शील्ड के स्पाइक्स को टच करता है। तभी वीर को पता चलता है कि उस स्पाइक्स में भी पॉइजन मौजूद है। उसके बाद वीर उन सब म्यूटेंट एरियंस की बॉडीज को देखता है जिसने उसने अभी मारा था। कहता है ये एरियंस की बॉडी भी बहुत ज्यादा ही पॉइजनस है, अगर कोई भी इन सी बग्स को खा लेगा तो उसका पेट जलने लग जाएगा, और ये मेरे लिए अच्छा ही होगा कि मैं इन सी बग्स को खाऊं ना। तभी वीर कहता है, समुद्र तल पर रहने वाले ये अजीब एरियंस आपस में मिलकर बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो जाते हैं। मैं इतने सारे एरियंस को देख तो सकता हूँ पर उन्हें मार नहीं सकता हूँ, कि उन एरियंस को मारना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है जो ग्रुप्स में रहते हैं। क्या मैं इतने सारे एरियंस को देखकर बस अपनी आंखों को दावत दे सकता हूँ? और उसके बाद तभी पीछे से मरमल प्रिंसेस आ जाती है और कहती है, मास्टर, और एक सिचुएशन है, हम लोग को एक ऐसा एलियन दिखा है जो